हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र का समय है और केवल पूजा नहीं बल्कि ऊर्जा भी प्राप्त करने का समय है और श्रद्धा और आत्मशुद्धि का वातावरण चारों ओर बन जाता है। और विशेष रूप से जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो ये केवल एक पात्र नहीं रखते बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आप अपने घर पे आमंत्रित करते हैं। कलश को स्वयं माँ दुर्गा का रूप माना जाता है और इसकी सही स्थापना करना साधना की सफलता के लिए अनिवार्य है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कौन से कलश स्थापना करना चाहिए। 3 प्रकार के कलश के आपको डिस्क्रिप्शन दिए हैं, किस प्रकार से गृहस्थ को लक्ष्मी कलश, धन कलश और किस तरह से भैरव कलश आदि स्थापित किए जाते हैं। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट कलश में सामग्री डालना है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कलश पर नारियल का रखना। और आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पूजा को निष्क्रिय कर सकती है, क्योंकि नारियल रखने की दिशा बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। कलश के अंदर जल नहीं, जो जल होता है या जो सामग्री होती है वो जीवन की ऊर्जा उसमें विराजमान होती है। क्योंकि आपको पता है प्राचीन श्लोक है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता। यानी कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव, मूल में ब्रह्मा और मध्य में सभी देवियां निवास करती है। इसलिए कलश स्थापना बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो और जो नारियल हम उसके ऊपर रखते हैं वो श्रीफल कहा जाता है, यानी कि देवी लक्ष्मी का फल। और जब आप कलश पर नारियल रखते हैं तो माँ दुर्गा के मस्तक के समान होता है। और नारियल के आप देखेंगे ऊपरी भाग पर 3 निशान होते हैं जिन्हें भगवान शिव की 3 आँखों के समान कहा जाता है। इसलिए नारियल जो होता है वो सिर्फ पूजा सामग्री नहीं है, स्वयं दिव्य शक्ति का निवास स्थान कहा गया है। और ये नारियल की बनावट जो होती है, इसके ऊपर की जो जटा होती है उसको कहते हैं इंसान के विचारों का ये प्रतीक है। इसकी जो कठोर खोल होती है आपकी अहंकार को दर्शाता है। जो अंदर का स्वच्छ जल होता है वो आत्मा की पवित्रता को दिखाता है। और जब हम इस नारियल को कलश पर रखते हैं तो हम अपने अहंकार को, अपने विचारों को देवी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं कि नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए, क्योंकि कुछ वीडियोस में बहुत सारे यूट्यूब पे जिसको जो समझ आता है बता देते हैं, सही गलत का उनको पता ही नहीं होता है। तो कुछ लोग देखते हैं कि ऊपर की ओर रखते हैं, कुछ नीचे की ओर रखते हैं, कुछ जो पूजा करने वाले हैं उसकी ओर। इस भ्रम के कारण इतने सारे कन्फ्यूजन्स में लोग अनजाने जाने गलती कर बैठते हैं। नारियल की दिशा को लेकर शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। गलत दिशा में नारियल रखने से ना केवल आपकी पूजा का फल कम होगा, बल्कि अगर आपके घर पे अशांति घर करी हुई है, इतनी पूजा पाठ के बाद भी नकारात्मकताएं आ रही है, तो हो सकता है आप अपनी छोटी सी गलती कर रहे हो नारियल को गलत दिशा में रख के, जो कि बहुत बड़ी गलती में तब्दील हो जा रही है। पूरी पूजा का प्रभाव आपका निष्क्रिय हो जा रहा है। ये ऊर्जा का गहरा रहस्य है। क्योंकि सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है कि नारियल का कौन सा हिस्सा क्या दर्शाता है। 3 छोटे छोटे जो चिन्ह है, जो शिव जी की आंख या उसे नारियल का मुख कहा गया, और यहीं से नारियल पेड़ से जुड़ा हुआ होता है जो कि उसका आधार होता है। जो ऊपर की तरफ जटा है वो ऊर्जा प्रवाह का संकेत है। इसलिए कलश पर नारियल रखते समय या तो उसकी जटा ऊपर की ओर होनी चाहिए, ये बताता है कि आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर है, यानी सकारात्मक दिशा में जा रही है। नारियल का मुख जो है वो आपकी ओर होना चाहिए, क्योंकि नारियल को ऊर्जा का माध्यम मानते हैं। और जब उसका मुख, मैं हमेशा इसी तरीके से आपको बताती हूँ कि नारियल का मुख आप हमेशा अपनी ओर रखें। इससे क्या होता है, जो तंत्र में जो भी आप मंत्रों की शक्तियाँ आप जागृत कर रहे हैं वो सकारात्मक ऊर्जा सीधे सीधे आपके अंदर प्रवाहित होती है। इससे पूजा का पूर्ण फल साधक तक अधिक प्रभावी रूप से मिलता है। दोस्तों, कुछ परंपराओं में ये भी कहा जाता है कि नारियल का मुख देवी की ओर किया जाना चाहिए, जो कि पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। तो आप ऐसी कोई परंपरा अगर मानते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप गृहस्थ हैं, आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, पूर्ण आप प्रभाव चाहते हैं, जो भी आपने नवरात्र में पूजन किया है, मंत्रों के जाप किए हैं, तो आपको नारियल का मुख अपनी ओर ही रखना चाहिए। और सब सीधा होना चाहिए नारियल, ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा, गिरा हुआ, तिरछा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अस्थिर तरीके से रखा हुआ नारियल बाधाओं का संकेत देता है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मान लीजिए 2 लोग नवरात्र में श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। एक सही दिशा में रखता है, एक लापरवाही से कैसे भी रख देता है, उसको समझ नहीं आता, वो कुछ मानता भी नहीं है ना। बोला नारियल नारियल है, कैसे भी रख दो। धीरे धीरे लोगों दोनों के जीवन में बदलाव आते हैं। पहला व्यक्ति है, उसके धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आता है, पॉजिटिविटी आती, काम बनने लगते हैं, मन शांत रहता है, घर में सुख शांति बढ़ती है। वहीं दूसरा इंसान चिड़चिड़ करता रहता है, मैं तो बहुत पूजा करता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं, मेरे घर में तो अशांति बढ़ती जा रही है, मुझे तो मंत्र काम नहीं करते हैं। दोस्तों फ़र्क केवल इतना सा है, छोटी सी बात है कि कुछ लोग जो ऊपर की ओर नारियल रखते हैं, नारियल की पूंछ को ऊपर की ओर रखते हैं, इस दिशा को अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है ऊपर की ओर मुख रखने से नारियल का परिवार में अशांति और विवाद बढ़ते हैं। वहीं कुछ लोग नारियल की पूंछ को नीचे कर देते हैं, ये दिशा भी शुभ नहीं है, इसे धन और समृद्धि के लिए हानिकारक माना जाता है। नीचे की ओर मुख करने से घर में दरिद्रता आती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। और मुख को पूरब या अन्य दिशाओं की ओर, कुछ लोग पंडित लोग होते कहते हैं नहीं पूरब की ओर रहता है, वो अपना लगाते हैं, तो ये दिशा भी अनुचित है, पूजा के फल को कम करती है, साधना में विघ्न डालती है। तो सही दिशा क्या है नारियल रखने की? हमेशा पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर होनी चाहिए। नारियल का जो मुख है, उसकी पूंछ या जटा वाला भाग हमेशा उल्टी दिशा में होना चाहिए। जिस तरफ आप पूजा करके बैठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नारियल का मुख उस तरफ ही होना चाहिए। इस दिशा में नारियल रखने से माता दुर्गा का आशीर्वाद सीधे भक्त को प्राप्त होता है, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और कलश स्थापना जब करेंगे तो ध्यान रखें, साफ जगह पर ज्वारे जो बो रहे हैं उस पर मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल, सिक्का, सुपारी, अक्षत जो भी डालना चाहते हैं, लास्ट वीडियो आप ध्यान से सुने, उसमें मैंने बताई क्या क्या सामग्री आपको डालनी है, वो सभी चीज़ें डालें अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार। और कलश के मुख पर आम, अशोक, पीपल आदि के पत्ते आप रख सकते हैं, पंचपल्लव रखें और उसके ऊपर एक प्लेट में थोड़ा सा आप अन्न रखिए, अनाज रखिए, अपनी मनोकामना अनुसार चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं, काली उड़द रख सकते हैं। और इसके बाद जो नारियल ले रहे हैं उसे लाल कपड़े या कलावे से लपेटना चाहिए। और कैसे रखना है नारियल को कलश पे ऐसे रखें कि उसका मुख जो जटा वाला, जो उसके मुख वाला भाग हो, वो आपकी ओर होना चाहिए। अब आपको अखंड ज्योत जलानी चाहिए, माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों ये है सही विधि नारियल को स्थापित करने की। आशाएं आप भी समझे होंगे और सही भावना के साथ अगर आप सही दिशा में नारियल को इस बार नवरात्र में स्थापित करते हैं, आपकी पूजा भी डेफिनेटली सफल बनेगी। माँ दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर अवश्य बरसेगी। दोस्तों अगर आप हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा सुधार, मैं कोशिश कर रही हूँ आप सभी को, क्योंकि स्थापना की वीडियो बार बार लोग कह रहे हैं स्थापना की वीडियो मैंने कई बार दे चुकी हूँ और प्लीज़ आप उसे सुनते रहिए। और अभी मैं आपसे वो बातें कर रही हूँ कि मिस्टेक्स की जो आप अक्सर कर जाते हैं, इसलिए हर वीडियो को ध्यान से सुनिए, थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहिए। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो भी लगता है गलतियाँ करें उनसे भी शेयर किया करें, वो भी सीखें। तो आज अगर आपको लग रहा है कि आपका काम रुक गया है या परेशान हो रहे हैं, घर में शुभता नहीं आ रही है, नेगेटिव एनर्जी है, तो डरना नहीं है। सही जानकारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ माता रानी की स्थापना करें और कलश स्थापना करते समय नारियल की दिशा का विशेष ध्यान रखें। छोटी सी सही विधि मैंने आप सबसे जानकारी शेयर करने की कोशिश की है दोस्तों, और आप भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो के नीचे जय माता दी लिखकर माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते चले। ये नवरात्र आपके जीवन में बहुत सारी शुभता लेकर के आए, चमत्कारी हो ये नवरात्र आपके लिए, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आए, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप भी आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। और मुझे अगर कोई प्रश्न है नवरात्र को लेके या आप कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। माता रानी आप सभी पर अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखे, आपके परिवार को ढेरों सारी खुशियां दे, दीर्घायु करे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।